हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। आप लोग कैसे हैं? कुशल ही होंगे। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुशल मंगल रहें और खूब दवा की पढ़ाई करें। तो आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 9th के यूपी बोर्ड हिंदी काव्य के प्रथम पाठ कबीरदास नामक पाठ से जो तीसरा भाग लेकर आए हैं। हम लोग द्वितीय भाग में 9 दोहा पढ़ चुके हैं और तीसरे भाग में 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक पढ़ेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा ये पाठ। तो ध्यान से पढ़िए, वीडियो को स्किप करके देखिए, रोक रोक करके देखिए। जब पूरा पद समझ में आ जाए तभी दूसरे पद पर जाइए, नहीं तो रिवर्स कर करके वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, आपको जो समझ में आ जाए। तो देर न करते ही शुरू करते हैं आज का ये पद साखी से 10वां पद। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा। जब दीपक देखा माही। यहाँ जब मैं था तब हरि नहीं, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे जब मैं था तब गुरु नहीं। अब यहाँ वही थोड़ा अंतर है इसमें। जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया, अब हर है महीना है, अब हरि हैं मैना। जब मैंने ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लिया तो मेरे अंदर से अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य है सब अधियारा मिट गया ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सब अधियारा मिट गया, सारा अंधकार नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी दीपक देखा माय, माने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। जो हमारे अंदर का अंधकार था, भीतर का अंधकार था, अज्ञान था, वह सब कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। जब हमको ईश्वर रूपी ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाने से, ईश्वर का ज्ञान मिल जाने से सारा अंधकार हमारे अंदर का, हमारे भीतर का सब समाप्त हो गया। अपेक्षा करता हूँ सबको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अगला देखते हैं। कबीरा कहा गरबियो, ऊंची देखी आवास। काली परऊं भई लोटना, ऊपर जामई घास। कबीरा ऊपर जामई घास। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से संसार की नश्वरता को बतलाते हैं। संसार जो है, समाज जो है, नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीरा कहा, कबीरदास जी कहते हैं गर्वियो, गर्व मत करो। ऊंची देखिए, वास्तव जो बड़े बड़े ऊंचे अटालिके हैं उसे देख करके तुम घमंड मत करो, गर्व मत करो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार के अपने ऊंचे स्थान को पा करके, ऊंचे पद को पा करके गर्व मत करो। यह संसार नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं गर्वियो, गर्व मत करो। का ऊंचे देखिए आवास, इस संसार में हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को, पद को प्राप्त करके गर्व मत करो, क्योंकि यह संसार नश्वर है। एक दिन काल परम भय लोटना, भय माने भूमि, कह रहे हैं काल सारा वैभव नष्ट हो जाए, धूल में मिल जाएगा। कह रहे हैं एक दिन यह सारा संसार, एक दिन यह सारा संसार वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस पर ऊपर जामे घान, और उस पे ऊपर घास जाम जाएगी। एक दिन यह सारा संसार नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जाम जाएगी। इसलिए तुम इस संसार पर, इस ऊंचे स्थान पर, ऊंचे पद पर कभी घमंड मत करो, था तुम भी कल कवलित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। लोग
मिट्टी में दफना देंगे, उस पर घास जाम जाएगी। कहने का तात्पर्य ये, इसलिए कोई भी पद पा करके घमंड मत करो। अगला देखते हैं। यहूँ ये सा संसार है, जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को, झूठ रंगन भूल कबीरा, झूठ रंगन भूल। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें संसार की असरता को बतलाते हुए बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है, संबल माने सेमर, यह संसार जो है सेमर के फूल के समान है। सेमर के फूल के भांति यह आकर्षक होता, सेमर का फूल आकर्षक होता है, ऐसे संसार भी आकर्षक है, किंतु इसमें गंध नहीं होती है। सेमर के फूल में गंध नहीं होती है, सिर्फ वह सुंदर दिखता है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर के सुंदर फल की आशा से उस पर मंडराता रहता है, अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है। रुई का एक वृक्ष होता है, उसे सेमल कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होता है। उसी की बात कर रहे हैं कि यह संसार जो है सेमल की फूल की भांति सुंदर है, आकर्षक है, किंतु इसमें गंध नहीं है। उस संसार के, उस सेमल के फूल में गंध नहीं है, फिर भी तोता उसे देख करके उससे आकर्षित होकर उस पर मंडराता रहता है। अंत में उसे निस्सार सिर्फ रुई ही प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से दिन दस के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल, यह संसार अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। दिन दस के, अल्पकालीन 10 दिन की रंगीनियों में भूला हुआ है, झूठ के रंग में रंगा हुआ है। सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए। 10 दिन के व्यवहार से, 10 दिन के अल्पकालिक रंगीनियों में भूलना नहीं चाहिए, वह झूठ में सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। एक बार फिर से देख लेंगे कि यह संसार जो है, कबीरदास जी कहते हैं संसार जो है सेमल के फूल की भांत है, जैसा संबल फूल, यह ही ऐसा संसार है। मतलब यह संसार सेमल की फूल के समान आकर्षक तो है, किंतु इसमें गंध नहीं है। जिस प्रकार तोता सेमल के फूल को देख करके उस पर आकर्षित होकर के उस पर मंडराता रहता है, लेकिन अंत में उसे रुई ही प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से जीव को भी संसार में अल्पकालीन थोड़े दिन की रंगीनियों में भूलना नहीं चाहिए। उसे अंत में झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, सच्चाई को हमेशा याद रखनी चाहिए। अगला देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जहूँ पाली देहि, राम नाम जाड़ा नहीं, अंति पड़ी मुख से ही कबीरा, अंति पड़ी मुख से ही। यही अवसर चेता नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जीव, तुम मनुष्य योनि में पैदा होकर के भले ही सौभाग्य से प्राप्त किए हो, मनुष्य योनि में पैदा हुए तो भले ही सौभाग्य से प्राप्त हुए हो, लेकिन इतना यही अवसर चेता नहीं, इस अवसर पाकर तुम सजग नहीं हुए, चेते नहीं। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके अगर तुम सजग नहीं हुए, रेडी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, तो पशु ज्यों पाली दें और राम नाम जाना नहीं। इस संसार में मनुष्य योनि प्राप्त करके राम नाम को नहीं जाना, राम नाम को नहीं पहचाना, तो अपने केवल पशु के समान अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। एक बार फिर से देख लो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवों, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा होकर के पैदा हुए हो, सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये मनुष्य का योनि, मनुष्य का जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पा करके, यही अवसर चेता नहीं, इतना सुंदर अवसर पा करके तुम अगर सजग नहीं हुए, तैयार नहीं हुए और राम नाम जाड़ा नहीं, राम नाम का स्मरण नहीं किया, राम नाम का स्मरण नहीं किया और केवल पशु ज्यों पाली दे, अपने शरीर को पशु के समान पालते रह गए, तो यह समझ लेना, समय रहते
तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत पड़ी मुख में, अंत में तुम्हें मिट्टी में ही मिलना है। अंत में सेमन मिट्टी, अंत में तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। अगर तुमने राम नाम को नहीं जाना तो अंत में मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए हे मनुष्यों, इस सौभाग्य से प्राप्त किए हुए मनुष्य यौन का लाभ उठाओ। अगला देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरता साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर, कबीरदास जी कहते हैं, जो शरीर है मिट्टी के कच्चे के घड़े के समान है। कुंभ माने घड़ा, कच्चा कच्चा, तन माने शरीर। यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिस पर तुम अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते फिर रहे हो। जिसको बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए घूमते फिर रहे हो। यह जो शरीर है, यह तन काचा, तन माने शरीर, यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, लिए फिर था साथ, जो उसको अपने अहंकार के साथ अपने साथ लिए फिर रहे हो। किंतु धबका लागा फूट गया, किंतु जिस प्रकार उस घड़े पर थोड़ा सा धक्का लगने से घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार से शरीर भी धक्का लगने से टूट कूट कर चूर हो जाएगा और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हर काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा। जब मृत्यु आएगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा ना, और वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए समय रहते ही समझ जाओ। यह तन काचा कुंभ है, जो शरीर है मिट्टी के घड़े के समान है, जिस पर तुम अहंकार के साथ अपने साथ लिए फिर रहे हो, घूम रहे हो, यह मिट्टी के घड़े के समान है। एक छोटा सा धक्का लगने से यह टूट टूट करके चूर हो जाएगा और अंत में कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार काल के धक्का लगने से शरीर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु के आने से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए समय रहते ही समझ जाओ। अंत में लास्ट पद है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा गरबियो, देखी देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, जो का चली भुजंग, कबीरा ज्यों का चली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर, कबीरा कहा गर्वियो, गर्वियो घमंड, देही देख सुरंग, सुरंग माने सुंदरता, सुरंग माने सुंदरता। कबीरदास जी कहता, अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो। देही माने शरीर, देख सुरंग, सुंदरता। तुम अपने सुरंग शरीर को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके इतना घमंड, इतना गर्व क्यों करते हो। तुम्हारा घमंड सब व्यर्थ है, क्योंकि बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों कचली भुजंग, मरने के पश्चात आपको पुनः यह शरीर मिलने वाला नहीं, आपको पुनः शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सर्प अपनी केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक उसी समान मनुष्य भी अपने शरीर को त्याग करने के बाद उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, देखी देही सुरंग, अपनी सुंदरता पर, अपनी इतने सुंदरता पर क्यों घमंड करते हो, अपने सुंदर शरीर पर क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है। मरने के पश्चात यह शरीर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस प्रकार सर्प केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को पुनः प्राप्त नहीं होता, वह उसके लिए निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से या तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस शरीर पर घमंड मत करो। कबीरदास की भाषा जो है सधुकड़ी है। सभी पदों में हम लोग काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा सधुकड़ी, रस शांत रस,
और छंद, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार, लगभग छंदों में अनुप्रास अलंकार है। 15 में 14 ठो लगभग अनुप्रास अलंकार सभी में है। तो हम लोग आज बढ़िया से इस पाठ को समाप्त कर लिए हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।